जय हिंद जय बिहार। देखिए, एक क्वेश्चन है हिस्ट्री का, चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन एक गांधी जी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी 15 में मतलब 1915 में अपना स्वदेश लौटे, 16 तक स्थिर रहे रामकृष्ण गोखले के मतलब आदेशानुसार, मतलब उनके गुरु, राजनीतिक गुरु के अनुसार। 17 में उन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो ये चंपारण जो है बिहार में है, और बिहार में चंपारण में अंग्रेज ने ऐसा किया था कि नीले की खेती के विरुद्ध वो 3 कट्ठा जमीन, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा में आपको निश्चित रूप से नील की खेती करना है। तो नील की खेती करने से किसानों को एक दिक्कत होता था कि वहाँ उर्वरा शक्ति उस खेत की कम हो जाती थी, एकदम बंजर टाइप का ज़मीन हो जाता था, जिससे किसानों को बहुत परेशानियाँ होती पर। तो ये बात जब गांधी जी को पता चला कि ऐसे पता कांग्रेस की स्थापना के ही समय से पता चला था, 1885 से ही, कि किसानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई नहीं देखा था। तो इनको गांधी जी को जब पता चला कलकत्ता अधिवेशन में, इनको कोई गए तो वहाँ पे बताए थे। तो फिर गांधी जी आए वापस पश्चिमी चंपारण, तो वहाँ पे गए तो अंग्रेज उनको तुरंत थाना वाला अरेस्ट कर लिया। फिर इसके बाद वहाँ के जो डीएम कलेक्टर थे, जो उनके पास पता किया, फ़ोन गया, तुरंत बोले अरे गांधी को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जल्दी छोड़ो। तो गांधी जी को छोड़ दिया गया, नहीं तो उनको विशेष न्यायालय में पेश किया जाता। फिर उसके बाद गांधी जी क्या किए, वहाँ जाने के बाद ये लिखा हुआ इसमें कि 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था, और इससे भूमि बंजर हो जाती थी। 1908 ईस्वी में 3 कटिया व्यवस्था की सुधार लाने की कोशिश की गई थी। 1908 में ये कोशिश की गई थी, लेकिन बिल्कुल असफल रहा, और लगान मनमानी ढंग से अंग्रेज वसूल करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदारों के थ्रू। तो इस तरह से ये मुद्दा काफ़ी दिक्कत था कि खेत बर्बाद हो जाता था। साथ साथ कृत्रिम नील भी उस समय आ गया था, तो उसका कोटी अच्छा होता था, इनका यहाँ का उपज वाला कोटी खराब होता था। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो अंग्रेज़ थे वो इतना तक कर दिए, मतलब ज़मींदारों के थ्रू, कि ज़मीन ये बेच करके तुम नील लाओ और हमें पैसे दो, टैक्स चुकाओ, चाहे जहाँ से भी चुकाओ। पहले वो नील ले लेते थे, लेकिन बाद में कहा नहीं, बेच के लाओ जहाँ से चुकाओ। लेकिन कृत्रिम नील हो जाने के कारण अच्छे नील, ये जो खेती वाले नील थे, उनकी बिक्री कम पड़ रही थी। तो इस तरह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। किसानों की इन हालात को देखते हुए गांधी जी ने एक आंदोलन आरंभ किया 1917 में, जो चंपारण आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ, और लगान जो भी विरोध किया था उसे मुक्ति मिल गई। और इसे कौन किए थे, तो ये राजकुमार शुक्ला नाम के एक आदमी ने उन्हें इन ओर ध्यान आकृष्ट कराया था कि बाबा ये यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है चंपारण में, आप यहाँ आए। तो वो आए और फिर उनको समस्या से हल दिलाए। और इसमें गांधी जी को तो पहले अरेस्ट कर लिया था, फिर उनको छोड़ा और कहा कोई सभा नहीं कर सकते, फिर भी कहा कि मैं तो सत्याग्रह करता हूँ, और सत्याग्रह उन्होंने किया। और चंपारण में इस सरकार के, लिखा है, गांधी जी के दबाव पर विचार सरकार ने चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया, और गांधी जी इसके सदस्य रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई 3 कटिया है, जो इसे कम करो, किसान को 25% टैक्स लेते हो, भार कर लेते हो, उसको हटाओ, जमीन कर वो भी सब बात मान लिया, और इस तरह से वहाँ से किसानों को उनको राहत मिली।